आंध्र प्रदेश में इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद कई न्यूज चैनल्स बंद हो गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के रुकन राज्यसभा एस निरंजन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत केबल ऑपरेटर्स को रूलिंग पार्टी पर तनकीद करने वाले चैनल्स को रोकने के लिए मजबूर कर रही है। रेड्डी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI से शिकायत की है कि TV9, NTV, 10 TV और साक्षी टीवी को तेलुगु देशम पार्टी हुकूमत के दबाव की वजह से बंद कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के दबाव पर इन चैलेंजेस को ब्लॉक करने के लिए एक गैर कानूनी करारदाद पास की है। रेड्डी ने कहा कि इन चैलेंजेस को बगैर किसी कानूनी जवाब के ब्लॉक कर दिया गया है। YS जगनमोहन रेड्डी ने 2008 में साक्षी अखबार और टेलीविजन चैनल कायम किया था ताकि हरीफों की मनफी तशहीर या नेगेटिव पब्लिसिटी का मुकाबला किया जा सके। एक मकामी केबल टीवी ऑपरेटर ने तस्दीक की है कि ये चैनल्स वाकई में ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऑपरेटर ने मजीद कहा कि एन चंद्रबाबू नायडू के बतौर चीफ मिनिस्टर हल्फ लेने से पहले ही ब्लॉकिंग शुरू हो गई थी। जवाब में TDP के तर्जुमान जोत्सना तिरुनागिरी ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि TDP आजादी इजहार और प्रेस का एहतराम करती है और सहाफत को हमेशा माशरे के लिए एक मजबूत सुतून मानती है। तिरुनागिरी ने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश की नौमुंतखब स्पीकर CIN पत्रूडा की पहली कार्रवाई ETV, ABN, आंध्रा ज्योति और TV5 जैसे चैनल्स की मुअत्तली को मनसूख करना था, जिन्हें YSRCP के दौरे हुकूमत में ऐवान में दाखिल होने से रोक दिया गया था। इस इक़दाम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नाजरीन इस ब्लॉकेट पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक शुदा चैनल्स बेहद मकबूल थे। ब्लॉकेट का पस मंजर ये बताया जा रहा है कि 2019 और 2024 के दरमियान YSRCP हुकूमत ने भी TDP के हामी चैनल्स को मुबैना तौर पर ब्लॉक कर दिया था या इजाफी चार्जेस लगाए थे, जबकि YSRCP के हामी चैनल्स आजादाना तौर पर काम कर रहे थे और काबिल रसाई थे। रेड्डी ने TRAI से अपील की है कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार प्रेस के उसूलों को बरकरार रखने और मीडिया पर हुकूमत के बेजा असर को रोकने के लिए मुकम्मल तहकीकात की जाएं।